नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका स्वागत है। आप लोगों से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को और इस छात्र के दर्द को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो को पहले लाइक कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रोजगार विरोधी युवाओं पर सरकार की क्या सोच है। एक तरफ नई भर्तियाँ तो आज ही रही है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या नई टीजीटी पीजीटी हो। नई छोड़ दीजिए, पुरानी भी भर्तियां क्लियर नहीं हो पा रही। आपको पता होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। 68 से 69,000 की जो वेटिंग लिस्ट जिसका प्रताड़ित ये छात्र है, ये छात्र पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था और इस छात्र का उस सूची में नाम भी है, वो सूची भी क्लियर नहीं हो पाई, नहीं तो आज ये सब्जी का ठेला नहीं लगाता। और उसके बाद में जब ये प्राथमिक में बीएड को बाहर कर दिया गया तो ये छात्र सब्जी का ठेला लगाने लगा है। जी आप बताइए कि जो सब्जी का आप ठेला लगाते हैं तो पढ़ाई भी करते हैं, तो किस तरीके से आपको क्या महसूस होता है और किस तरीके से आपने तैयारी शुरू किया, किस तरीके बस इतना हो जाता था कि दिन में हमारा खर्चा निकल जाता था। मतलब रूम का रेंज मिलता था, शाम को खाते थे, बाकी 2-3 मित्र थे उनको भी खिला देते थे कि भैया थोड़ा हेल्प करते थे, जैसा सब्जी भी सजा देते थे। और पहली बार जब मैं निकला तो बहुत जैसे नहीं अंदर से जैसे रोने लगा, शर्म आती थी कि कैसे क्या करूँगा। बोलता नहीं तो मोहल्ले वाले कहते थे कि यार नए नए सब्जी बोलते क्यों नहीं हो। हमने कहा आंटी ऐसा है कि हम नहीं बोल पाते। अब धीरे धीरे किसी काम को करेंगे 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन लगभग महीने के बाद धीरे धीरे फिर सब्जी होकर जो आवाज़ लगाते हो आपने लगाना चाहिए, लेकिन वो भी बस सिर्फ सब्जी कहते थे, ये नहीं कि टमाटर है ये है वो है। क्योंकि हमने बहुत ऐसे मतलब यूट्यूब पे बहुत ऐसे मतलब स्टूडेंट को देखा जो संघर्ष करते हुए। हमने कहा जब हमारे देश में ऐसे महान पुरुष लोग जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ऐसे लोग अगर हैं तो हम लोग उनके तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा अंश है। और अगर जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हैं, अब उनकी हम लोग जीवन कहानियाँ पढ़ते हैं। हमने सोचा कि अगर हम लोग भी थोड़ा सा संघर्ष कर लेंगे तो हम लोग किसी को बताएंगे। अगर कल को हम अगर टीचर हो जाएंगे तो अगर जो स्टूडेंट नहीं कर पाएगा तो कल उनके सामने बातें रखेंगे कि बेटा देखिए मैं भी वहाँ गया था तो मैंने ये भी। आपने कितनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई क्या करी है आपने? अभी BEd है और MSc BEd है, और जिसमें हमारा 69,000 एक आरक्षण वाले में उसमें सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, नहीं लिस्ट निकला था, उसमें हमारा भी नाम था, लेकिन 1 नंबर से चूक गए। कभी कभी बहुत दर्द आता है, रोने लगते थे। और एक बार अरे बहुत लगभग सोचते हैं MSc BEd करने के बाद में फिर आप सब्जी का ठेला लगाने लगे? हाँ, जैसे पहले गांव में रहते थे। अच्छा। उसके बाद जैसे हम मेन हमारा प्राइमरी का उद्देश्य था, जैसे उस समय तैयारी अच्छी थी तो हमने उसी उद्देश्य से आए थे। तो बल्कि यहाँ पास कोचिंग है रोहित सर, वहाँ पर लगभग 1 साल कोचिंग किया तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि हम लोग TGT कर रहे हैं, अब इसमें देखिए वैकेंसी नहीं है। PGT के लिए लगता है, PGT में आए तो उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ रहा था क्योंकि थोड़ा मैथ सब्जेक्ट था। तो 2-3 मित्र थे हमारे, जैसे देखिए एक बगल में फिर क्लास से अच्छा, तो इन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि आइए हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद एक हमारे संजय था मित्र, मतलब ये तो बराबर हमारे साथ आज भी हिम्मत देते हैं। छूट जाता है जैसे ना मैथ ऐसा सब्जेक्ट कभी 10 दिन मत पढ़िए तभी देखिए सब भूल जाता है। और उसके लिए मतलब कंटिन्यू आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अब इन्हीं के साथ लगे हुए हैं, जैसे टेस्ट जाते हैं। ये जब बेचना शुरू किया आपने तो बहुत तकलीफ होती थी रात को जब लौटते थे? अरे बहुत ज़्यादा मेहनत होती, शाम को जाते थे, मतलब ये समझ लीजिए शाम को लगभग 10 बजे रूम पे फिर जाते थे, खाना बनाते थे, बनाने के बाद फिर खा के एक घंटा पढ़ते थे, मतलब 12 बजे पहले फिर सोना, फिर सुबह भाग के जाना था। तो लेकिन वहाँ था 8-8:30 बजे तक घूम जाते थे, बाकी जो समय मिलता था इनके यहाँ चले जाते थे और 1-2 घंटे अपने से पढ़ते थे। लेकिन अब तैयारी लगभग उस लेवल पे हो गई है कि मतलब 50-50 अरे लगभग 70% का चांस हुआ है, 30% और है। जैसे कटाप जैसे हम SC समाज से हैं, मतलब SC से। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेकिन हम मेहनत जैसे कहते हैं कि किसी भी कामयाबी के पीछे कुछ तो जैसे दोस्त अगर अच्छे मिल जाते हैं तो आप अच्छे बन जाएंगे। अगर आपके बुरे दोस्त मिल जाएंगे ऑटोमेटिक आप बुरे हो जाएंगे, चाहे कितने भी अच्छे हैं। अगर आपके बुरे दोस्त हैं तो ऑटोमेटिक आपको बुरा बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप भी बुरे हैं और अगर अच्छों के साथ जाएंगे तो ऑटोमेटिक अगर वो दो अच्छे को साथ रहेंगे, तीसरा आप भी अच्छे हो जाएंगे। आपको क्या जब आपने बेचना शुरू किया क्या महसूस होता था कि हम लोग बनने तो आए थे टीचर, पढ़ाई किया इतनी और बेच रहे हैं? सर महसूस तो बहुत हुआ, महसूस तो हो रहा था कि अंदर से, लेकिन एक जुनून जज्बा आज भी है कि जैसे कि अगर कुछ करना है तो उसमें लाज शर्म क्या करने की। सही बात है। अब अगर हम जाएंगे, अगर हम मान लीजिए अपना खर्चा निकालने लगेंगे, 2 लोग हैं तो घर पे भी थोड़ा सा जो शिक्षक भर्ती तो रूम का रेंज वो दे देता था और घर से मतलब मिल जाता है बस खाने भर का। हाँ, मतलब
वही कहा कि भैया जाने दीजिए, सब्जी मत बेचिए, और पहले इसको देख लीजिए एग्जाम, और अभी बीच में फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जैसे घर से भी थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं ना, हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं तुम कर जाओगे। जैसे कभी आदमी नर्वस हो जाता है अपने आप को, लेकिन अगर आपके पास ऊर्जा वो एनर्जी है, लेकिन आप अपनी मतलब पहचान नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर 4 लोग आपको हिम्मत देंगे, नहीं आप कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिक कर जाएंगे, है कि नहीं। कितनी उम्र हुई आपकी? हमारी लगभग होगी 33 हो गई। घर वालों को भी काफ़ी दुख होता होगा कि बहुत इतने लंबे ज़्यादा। अब तो समय- कमेंट होने लगा किस का परिणाम दे रहा है शायद। अब 69,000 मगर 1 नंबर मिला होता था, आज ज़िंदगी कहीं और होती। आज ज़िंदगी का मतलब हमारे साथ 2-3 लोग हुए हैं, लेकिन अब हम लोग का उसमें भी आया तो पेंटिंग में आया, मतलब जो बेटिंग में आया है वो भी बेट भी टूट गया है, उसमें होगा कि नहीं, लेकिन अब इसमें लगे हैं, देखिए क्या होता है। तो ये देख सकते हैं, ये एक छात्र की कहानी नहीं है, उत्तर प्रदेश की पूरे छात्रों की कहानी है। जो भी छात्र सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से शिक्षक भर्तियों की, किसी का टाइम समाप्त हो गया है तो किसी के घर वाले बुला रहे हैं, तो किसी की कोई छात्र ओवर एज हो गया है, वो अब आगे की भर्ती में आवेदन नहीं कर सकता है। और सरकार जो है वो कोई भी सुध नहीं ले रही, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे जो भर्ती बोर्ड हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं, और विद्यार्थी कभी धरना प्रदर्शन कभी आंदोलन करते रहते हैं। सोचते हैं कि शायद धरना प्रदर्शन से कुछ हो जाए, शायद हमारी आवाज़ कोई सुन ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। छात्र कई बार धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी, TGT PGT को लेकर के भी, और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोग इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो चेहरा है बेनकाब हो सके।